मित्रों, जीवन उस इंसान के साथ बिताना चाहिए जो आपको खुशी दे, उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़े। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के जून महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के जून महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि तुला राशि वाले कैसे होते हैं। बहुत ही संक्षेप में चर्चा करेंगे और उसके बाद तुला राशि वालों के जून महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि तुला राशि वाले कैसे होते हैं। तुला राशि वाले बहुत ही शांति पसंद लोग होते हैं, शांति पसंद करते हैं। शांत स्वभाव तथा नया सीखने की चाह इनमें होती है। जिस भी व्यक्ति से इन्हें कुछ नया सीखने या जानने को मिलेगा उससे ये अपने अच्छे संबंध हमेशा रखते हैं। इनको अपने बच्चों से काफ़ी लगाव रहता है। इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है। इन्हें ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। अपने माता पिता से तथा माता पिता के घर से इनको लगाव होता है। अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ये अपनी परेशानियां अक्सर किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन अगर कभी किसी को बताने लग जाएं तो फिर पूरी सभी बातें बताते हैं। अच्छे मित्र होते हैं, मित्रता निभाना जानते हैं। अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बहुत जल्दी इनको अपमान वाली बातें लग जाती हैं, फिर ये बातें कभी भी भूलते नहीं हैं, ना कभी फिर ये उसको माफ़ कर पाते हैं। जिसकी बातों से इनका अपमान हो गया उसको ये अपने दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाते। मेहनती बहुत होते हैं, आसानी से अपनी गलती नहीं मानते। इनके जीवन में संघर्ष रहता है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, इस कारण इन्हें जीवन में सफलता देर से ही मिलती है। छल कपट से इनका कोई भी व्यक्ति फायदा नहीं उठा सकता। सच्चाई से इनसे आप मदद मांगे तो ये दिलो जान से आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। न्याय के लिए अपनों से भी लड़ जाते हैं। इनसे आप धमकी देकर कोई भी कार्य नहीं करवा सकते, ना ही कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ये अनुचित दबाव सहन नहीं करते हैं, शौकीन होते हैं। इनको अच्छे अच्छे वस्त्र तथा सब तरह के सुख पसंद होते हैं। ये लोग बुद्धिमान, समझदार और चतुर होते हैं। ये अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं। इनमें अद्भुत कल्पना शक्ति होती है। इनके लक्ष्य सदा ऊंचे होते हैं। न्यायप्रिय तथा इनका अनुशासन के प्रति रुझान अधिक रहता है। परोपकार की भावना अत्यधिक होती है। कभी जवान के ज्यादा कड़वे नहीं होते हैं। इनके साथ शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इन्हें ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा हो। अगर इनके सामने ऐसी स्थिति आ भी जाए तो ये ठंडे दिमाग से सभी विकल्पों पर विचार करते हुए कार्य करते हैं। इनका ये गुण उन्हें अपने कैरियर के क्षेत्र में अनुकूलता प्रदान करता है। तुला राशि वाले जो जातक हैं वो बुरे व्यवहार से सख्त नफरत करने वाले होते हैं। हमेशा संतुलित, सुखद और सुंदर और काफ़ी आसानी से कार्य करते हैं। इनके लिए भावनात्मक रिश्तों में समानता होनी चाहिए, अर्थात दोनों तरफ से भावनाओं का प्रदर्शन समान होना चाहिए। ये विपरीत सेक्स के प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं। तुला राशि वाले जातक अक्सर रोमांटिक स्वभाव वाले होते हैं और अपने जीवन साथी को या फिर प्रेमी प्रेमिका को अत्यधिक प्रेम करने वाले होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं तुला राशि वाले। चलिए मित्रों, अब तुला राशि वालों के जून महीने के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो राशिफल में सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। तुला राशि वालों के धन की बात करें तो धन के मामले में जो धन भाव के स्वामी हैं वो मंगल हैं और आय भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। तो धन भाव के स्वामी मंगल का गोचर कर्क राशि में, यानी कि आपके दसम भाव में धन भाव के स्वामी का गोचर पूरे महीने रहने वाला है और आपके राशि स्वामी जो शुक्र हैं उनका गोचर भी पूरे महीने दसम भाव में कर्क राशि में रहने वाला है। और जो आय भाव के स्वामी सूर्य हैं उनका गोचर अगर हम देखें तो 15 जून से मिथुन राशि में, यानी आपके भाग्य भाव में गोचर होगा, नवम भाव में होगा और उससे पहले वो वृषभ राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो आय के मामले में 15 जून तक का जो समय है वो आपको अप एंड डाउन दिखा सकता है, यानी अचानक हानि और अचानक लाभ के योग भी बनेंगे आपके व्यापार कारोबार में।
और 15 जून से 30 जून तक का जो समय है वहाँ पर अगर कोई यात्रा करते हैं तो वहाँ से आपको आय मिलेगी, यानी लाभ मिलेगा। अगर आय के लिए कोई यात्रा होती है तो वो आपकी यात्रा सफलतापूर्वक होगी और वहाँ पर आपको लाभ भी मिलेगा। और धन के मामले में भी काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे तुला राशि वालों को। धन और आय दोनों क्षेत्र में अगर हम देखें तो तुला राशि वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी का 10वें भाव में गोचर है मंगल का। तो मंगल जो है वहाँ पर नीच के होंगे कर्क राशि में, लेकिन फिर भी वहाँ वो अपने गोचर में अच्छे परिणाम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मंगल जो है 10वें भाव में है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई व्यापार कारोबार प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, कोई नौकरी आपकी व्यापार कारोबार या नौकरी कोई आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी है, या फिर कोई ऐसा कार्य है जो आपका होटल वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए तुला राशि वालों को जून के महीने में बेहतर परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम ही मिलने वाले हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो आपके राशि स्वामी हैं वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। हालांकि 10वें भाव में गोचर अच्छे परिणाम ही देगा, लेकिन कोई भी विस्तार करने से पहले कोई भी अचानक खर्च आपको परेशान कर सकता है। इसलिए कोई भी विस्तार करने से पहले व्यापार कारोबार में सोच समझ कर करें, इस बात का ध्यान रखें, वरना वहां फिर हानि उठानी भी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में वाणी पर संयम रखकर चलें, इस बात का ध्यान रखें। खासकर माता और पिता के साथ संबंधों में ध्यान रखकर चलना आवश्यक है। वहां पर किसी भी प्रकार के विरोध से बचकर रहें और बाकी पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा आपका। और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे। लेकिन 15 जून तक का ऐसा समय है जब बुजुर्गों के साथ और पिता के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई न कोई तनाव देखने को मिल सकता है। वहां पर थोड़ा सा संयमित रहकर चलने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो परिवार के सदस्यों के साथ अगर तालमेल बनाकर रखेंगे तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। फिर वहां पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन तालमेल आपको बनाना तो अवश्य होगा। खासकर 15 जून तक के समय में आपको परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य की बात करें, 6ठे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, मीन राशि है। गुरुदेव का गोचर 7वें भाव में राहु के साथ रहेगा। राहु 7वें भाव में है। स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखकर चलना होगा। वहाँ पर वो स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है और आपको परेशान कर सकती है। तो अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहाँ पर कोताही बिल्कुल ना बरतें। अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लें, डॉक्टर से मुलाकात अपनी नियमित समय पर करें। नई समस्याएं होती हुई नहीं दिख रही हैं, लेकिन पेट से संबंधित कोई समस्या होती है तो ध्यान रखना है, वहाँ पर कोई समस्याएं ना बढ़ें, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। तो स्वास्थ्य के मामले में सामान्य सा परिणाम रहेगा। और अगर कोई भी समस्या दिखती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखकर चलना है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के 5वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं, कुंभ राशि है और 4थे भाव के स्वामी भी हैं वो, और उनका गोचर भी 5वें भाव में पूरे महीने बना रहेगा। शिक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रहे शनिदेव हैं, मेहनत के बाद ही परिणाम देते हैं। ज़्यादा मेहनत करनी होगी तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो परिणाम आपको अच्छे मिलने वाले हैं। 5वें भाव के स्वामी का 5वें भाव में गोचर शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। आप अच्छे से मेहनत करें, परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में। वैवाहिक संबंधों की बात करें, 7वें भाव के स्वामी जो मंगल हैं, 10वें भाव में उनका गोचर है। जीवन साथी अगर कोई व्यापार कारोबार और नौकरी करते हैं उनसे आपको लाभ देखने को मिल सकता है जून के महीने में। जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद हैं उनको भी आप सुलझा सकते हैं। जीवन साथी के साथ रोमांटिक महीना रहेगा। आप दोनों एक साथ समय भी गुजारेंगे और आप देखेंगे कि रोमांस बहुत रहेगा और आप दोनों के संबंधों में मधुरता भी रहेगी। लेकिन आप ध्यान रखें कि वैवाहिक संबंधों में भी गलतफहमियां भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। राहु का गोचर 7वें भाव में है, इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। अगर आपने छोटी छोटी बातों को बड़ा किया तो वो बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी और वहाँ पर फिर संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो वैवाहिक संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलना आवश्यक है कि कोई भी बातें बड़ी ना हो और कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। हाँ, कि रोमांटिक महीना है तो आप देखेंगे वैवाहिक संबंधों में मजबूती बढ़ेगी, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और अगर कोई बात विवाद है तो वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयम रखकर बातचीत करें, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन साथी आपका बहुत ही आपसे ईमानदारी की बात करेगा। प्रेम संबंधों के मामले में अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में बहुत ईमानदार रहने की आवश्यकता है। आपको जून के महीने में आपका साथी आपके बारे में बहुत सारी बातें पता कर सकता है। अगर आपने कुछ बातें छुपा रखी हैं तो इस महीने उसको पता चल सकती हैं और वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों में
कोई भी वाद विवाद ना होने दें और प्रेम संबंधों में इस बात का भी ध्यान रखकर चलें कि किसी भी तरह से आप अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, अपने साथी पर भरोसा रखें। इस बात का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है प्रेम संबंधों में। और आप देखेंगे कि अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं तो आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो प्रेम संबंधों में फिर वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है। रोमांटिक महीना रहने वाला है, समय रोमांटिक रहेगा, लेकिन आप ध्यान रखें पुरानी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा करने से बचें। यही आपके लिए मेरी सलाह है। और प्रेम संबंधों में अपने साथी के साथ ईमानदार रहें। अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो अहम से बचें, क्रोध से बचें और आप अपने साथी को मनाने का प्रयास करें। 15 जून से 30 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और अगर कोई प्रस्ताव वगैरह देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन अपने साथी के बारे में पहले जांच परख करें, यानी उसके बारे में पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही प्रस्ताव दें, उसके बाद ही मित्रता का हाथ बढ़ाएं, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। वरना वहाँ पर आप प्रस्ताव देते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अगर स्वीकार किया जाता है तो वो साथी आपके साथ लंबे समय तक साथ नहीं निभाएगा। तो मित्रता का हाथ बढ़ाने से पहले अपने साथी के बारे में जांचना और जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम तुला राशि वालों को जून के महीने में मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद कलर की मिठाई का दान गरीबों में करें या फिर खीर बनाकर गरीबों में बांटें, उससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर गाय की सेवा करें। अगर सफ़ेद कलर की गाय है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी गाय को कुछ न कुछ आप खाने को दें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के जून महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।